तो मेरे को बहुत बुरा लगता है जब कोई पर्सन कैमरे के सामने कंफर्टेबल होकर बात नहीं कर पाता। मैंने काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनके सामने जब एकदम से अचानक से कैमरा रख दो तो वो ऐसे करते हैं, अच्छा ठीक है, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो यार मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो इतनी बुरी तरीके से अटकते हैं और प्रॉपर्ली अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते। अगर तुम कैमरे के सामने अच्छे से प्रॉपर्ली बात करना सीख जाते हो, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शेयर करना सीख जाते हो, तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती हैं। तुम अच्छे से कैमरे के सामने अगर तुम अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हो तो तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ आ जाती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ लाइक तुम्हें स्टेज के सामने खड़ा कर दिया जाए, तुम्हारे हाथ में एक माइक दे दिया जाए, तो तुम अच्छे से इस क्राउड को तुम मैनेज कर पा सकते हो। लाइक अगर तुम स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम्हारे सामने काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं या तुम्हारी क्लास के सामने काफ़ी सारे लोग खड़े हो, तुम्हारे हाथ में एक माइक पकड़ा दिया जाए और या फिर क्लास के सामने कोई प्रेजेंटेशन हो या फिर पीपीटी हो, तो तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। तो आज मैं तुम्हें वही सीक्रेट फॉर्मूला देने वाला हूँ जिसकी मदद से तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी और तुम इन फ्यूचर कभी भी कैमरे के सामने बोलने से हिचकिचाओगे नहीं, अच्छे से तुम अपनी बातों को प्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, मैं जब भी अपनी वीडियोस बनाता हूँ तो मैं कैमरे को एक कैमरे की तरह नहीं देखता, मैं एक विंडो की तरह देखता हूँ। लाइक मेरे सामने एक विंडो है और उसके पीछे काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरी बातों को सुन पा रहे हैं। तुम कैमरे को एक विंडो की तरह इमेजिन करो और उसके सामने बात करने की कोशिश करो। ठीक है, एक कैमरा है, कैमरे को विंडो की तरह इमेजिन करो। ठीक है, तो तुम कैमरे को विंडो की तरह इमेजिन करो जिसके पीछे काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, 3-4 लोग खड़े हुए हैं जो तुम्हारे दोस्त हैं या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसे तुम अच्छे से जानते हो। नेक्स्ट स्टेप है कि उनकी आंखों में देखने ट्राई करो। देखो कैमरे के सामने अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस तरीके से बात करूँ, देखो यार तुम कैमरे के सामने इस तरीके से बात करने की, तुम अपनी बातों को कॉन्फिडेंस तरीके से बात कर पाओ। ठीक है, तुम ऐसी बात कर पाओ। तो यार देखो तुम्हें कैमरे के सामने ऐसे बात नहीं करनी है। तो अगर मैं भी ऐसी बातें करूँगा तो तुम्हें मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तुम बातों को वीडियो क्लियर करके चले जाओगे। ठीक है, तो कैमरे के सामने अच्छे से बोल नहीं पाओगे। तो देखो मैं भी अगर ऐसी बातें करूँगा तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा, कितनी बुरी लगेगा कि मेरे से बात नहीं कर रहा। तुम ऐसा फील ही नहीं हो कि यार ये पर्सन मेरे से बात कर रहा है, मेरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है। नंबर 2 स्टेप है कि तुम उसकी आंखों में देखने की ट्राई करो। सबसे पहले इमेजिन कर लिया कि तुमने एक विंडो में देख रहे हो, अब उसके पीछे 3-4 लोग खड़े हैं। ठीक है, उनकी आंखों में देखने की ट्राई करो। लाइक कैमरे का लेंस है ना, उसको सोचो कि ये एक पर्सन की आंखें हैं और मैं उससे डायरेक्टली बात कर पा रहा हूँ। तुम्हारे दिमाग में एक टॉपिक है। देखो मैं मानता हूँ कि यार नॉन लिविंग थिंग से कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हार्ड काम होता है इन कंपेयर टू अगर लिविंग थिंग। देखो तुम्हारे सामने अगर तुम्हारा दोस्त बैठा, तुम कितनी अच्छी तरीके से उससे बात प्रेजेंट कर पाते हो, अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर पाते हो, उसको अच्छे से अपनी बातें समझा पाते हो, उसकी बातें समझ पाते हो। क्यों? क्योंकि सामने से रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन जैसे ही तुम नॉन लिविंग कैमरे के सामने अपनी बातों को प्रेजेंट करना शुरू करते हो ना, तुम अपने दिमाग से सारी चीज़ें भूल जाते हो क्योंकि तुम सामने से रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। तुम्हें स्टार्टिंग से ही ऐसी आदत है कि यार जब तक मैं बात करूँगा सामने से रिस्पॉन्स आना चाहिए, तभी जाके मैं अपनी बातों को समझा पाऊंगा किसी पर्सन को। तो तुम्हें कैमरे को एक विंडो की तरह इमेजिन करना है जिसके पीछे 3-4 लोग खड़े हैं और उनकी आंखों में डायरेक्टली देख रहे हो। लाइक जो कैमरे का लेंस है, तुम उस लेंस को उनकी आंखें समझो और उससे बात कर लो, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाओ। नंबर 2 प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। अगर इन 2 चीज़ों को तुम मिस कर रहे हो तो तुम अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ नहीं कर पाओगे, कोई भी चीज़ को तुम फर्दर ऑन कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। एक एग्जांपल से बताऊं तो एक जो कुआं नहीं होता है, कुएं में एक रस्सी बंधी होती है, कुएं की रस्सी बार बार खींचते हैं, रस्सी बार बार खींचते हैं। एक दिन में कुछ नहीं होता, 2 दिन में कुछ नहीं होता, एक हफ्ते में कुछ नहीं होता, लेकिन एक महीने में जब वो कंसिस्टेंटली और प्रैक्टिस से कंसिस्टेंटली वो रस्सी खींचती जाती है, तो उसमें एक सॉफ्ट सी रस्सी भी एक पत्थर में दरार मार देती है कंटिन्यूसली। सेम एज लाइक दैट, जब वो एक पानी की बूंद टपकती रहती है तो पत्थर में भी छेद कर देती है। प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी इस तरीके से काम करती है। तुम 30 से 40 वीडियोस कम से कम बनाओ, अच्छे से किसी चीज़ से बात करो। देखो अगर तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है, लाइक रियल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है, तो तुम एक हफ्ते में 40-50 लोगों से बात करने की ट्राई करो। रैंडम स्ट्रेंजर से बात करने की कोशिश करो कि यार जो अंकल होते हैं, जो ठेले वाले होते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करो। 3 से 4 मिनट की रोज़ बात करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर नंबर 2 अगर तुम्हें कैमरे के सामने ही बात करना है तो तुम्हें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस और पेशेंस ही एक ऐसी चीज़ है जिस चीज़ को अगर तुम कंटिन्यूसली करते रहते हो तो किसी भी चीज़ को तुम फोड़ सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें 30 से 40 वीडियोस कम से कम अपने चैनल पे अपलोड करनी है। लाइक 30 से 40 वीडियो तुम कैमरे के सामने बात करो, टॉपिक लो, रैंडम टॉपिक लो और कैमरे के सामने बात करना स्टार्ट करो। तुम रैंडमली अगर कैमरे के सामने अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो अपने आप को, उस इमोशन को, लाइक उस सिर्फ एक लेंस पे फोकस करना है और अपने टॉपिक को स्टार्ट करो। जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उस चीज़ को स्टार्ट करो। लाइक स्टार्टिंग में बहुत सारी गलतियाँ होंगी कि यार तुम फंबल करोगे, बीच बीच में भूल जाओगे, सोचने लगोगे, तो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। जब तुम काफ़ी सारी 40-50 वीडियोस अपलोड कर दोगे तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी, तुम्हारी फ्लुएंसी काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। तो यही चीज़ें तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो और यही चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन है ही नहीं जिससे तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, यही चीज़ है, कोई तुम्हें फॉलो करने पड़ेगा। हर एक यूट्यूबर इस चीज़ को फॉलो करता है, अभी जाके वो इतना अच्छे तरीके से कैमरे के सामने बात कर पाता है।